नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या संतुष्टि की बात नहीं करता है। मुझसे कुछ न कुछ मांगते ही रहता है हमेशा। अंततः भगवान ने समस्या का समाधान हेतु देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, हे देवों, मैंने मनुष्य की रचना करके स्वयं ही कष्ट मोल ले लिया है। कोई ना कोई मनुष्य हर समय मुझसे शिकायत करता रहता है, जबकि मैं उसे उसके कर्म के अनुसार सब कुछ देता हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही वो मेरे पास आ जाता है, जिससे ना तो मैं शांति से रह पाता हूँ, नहीं अपने शाश्वत स्वरूप में ध्यान कर पाता हूँ। कृपया आप लोग मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मनुष्य कभी न पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने सुझाव देने आरंभ किया। गणेश जी बोले, आप हिमालय की चोटी पर चले जाइए। भगवान बोले, ये स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, वहाँ जल्दी वो पहुँच जाएगा। इंद्रदेव ने सलाह दी, आप किसी गहरी महासागर में जाकर निवास कीजिए। तो वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, मनुष्य वहाँ भी पहुँच ही जाएगा। भगवान निराश हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहाँ मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? तभी सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाइए। मनुष्य सदा आपको बाहर मंदिर, तीर्थ, पर्वत, गुफा, आकाश, पाताल में ढूंढता रहेगा, लेकिन वो कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक विरल व्यक्ति ही होगा जो आत्मचिंतन करेगा और अपने हृदय में झांककर आपको खोजेगा, और जो ऐसा करेगा वो आपसे शिकायत करने योग्य ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी समस्त इच्छाएं शांत हो चुकी होगी। भगवान को सूर्यदेव की बात अत्यंत प्रिय लगी। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया और तब से वो मनुष्य के हृदय में निवास करने लगे। तभी से मनुष्य अपने दुख दर्द लेकर मंदिर, तीर्थ, आकाश, पाताल सब जगह भटक रहा है, लेकिन उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्योंकि वो सबसे अंतिम स्थान अपने हृदय के भीतर उसने देखा ही नहीं। मनुष्य का मन सदा बाहर की ओर खुला रहता है, संसार की ओर भागता है, परंतु हृदय रूपी मंदिर की ओर उसका द्वार बंद होता है। इसीलिए जब तक मन रूपी द्वार को संसार से हटाकर हृदय की ओर नहीं मोड़ा जाएगा, तब तक ईश्वर के दर्शन संभव नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर अपने अंतःकरण में खोजो। हृदय में परमात्मा सदा विराजमान है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, अनुभव करने की और भीतर उतरने की। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, अनुभव करने की और भीतर उतरने की। हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ईश्वर को देखने के लिए बाहरी नेत्रों की नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य का मन संसार की ओर भागता रहेगा, तब तक वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकेगा। जैसे किसी गहरे कुएं में देखने के लिए ऊपर की चमक से ध्यान हटाना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को पाने के लिए मन को संसार से हटाकर अंतर्मन में डूबना होगा। सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। इसीलिए यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो मंदिरों की घंटियों से ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा की पुकार, और वो पुकार तभी उठेगी जब मन शांत होगा। जब हृदय का द्वार खुलेगा, तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।